कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रहे हैं। ये सारे सुख देने वाले, हमारे सब संकट का निवारण करने वाले, तीनों ताप के नाशक, हे परमात्मा आप हमें सुख दो। लेकिन जहां अर्जी लगानी चाहिए थी वहां अर्जी हमारी पहुंच ही नहीं पा रही, हमने उसको पता ही नहीं कि ये कहां अर्ज करें। तो यहां परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए भटक रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। हमारे इस वियोग को, हमारे बीच में जो ये दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, इसको कोई समझ नहीं सकता। तो उसके लिए परमात्मा ने इस दास को भेजा है, आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए और बीच से इस अज्ञान का नाश करने के लिए। तो अब ये ऐसा ज्ञान है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान मलाई बनाकर और अपना रख गए थे भगवान। लेकिन पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, ये तो एक समझो वन है, वन एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। और वेद क्या करता है, उस फॉरेस्ट से जो आवश्यक जड़ियां होती हैं वो चुन लेता है और उनकी जड़ी बना लेता है और फिर रोगी को खिला देता है। दो खुराकों में उस औषधि से वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान, ये अथाह ज्ञान है, ये तो एक फॉरेस्ट है। इसमें हर प्रकार की जड़ी वो है, पौधे पेड़, और इस दास को पारखू वैद बना दिया। दास ने वो निकाल ली अनमोल रतन, इसके अंदर वो जड़ी बूटियां भगवान इसी में बीज के चले गए थे। अन्य कबीर पंथियों को उनका पता नहीं लगा क्योंकि वो वैद नहीं थे, वो नकली वैद का बोर्ड लगा रखा था उन्होंने, वो समझ नहीं सके इस अनमोल ग्रंथ को। तो पुण्यात्माओं, वो जड़ी ईबदास ने निकाल ली है और आपके लिए दे दी है। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे। धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे। धर्मदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे, साथ साथ फिरे, उससे पुण्यात्मा कौन होगा। साथ रहे, लेकिन हम समझ नहीं सक पाए क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता। और फिर भी बुद्धि काम ना करी, धर्मदास जी की आंखों देख भी आ कि वहां से सचमुच ये परमात्मा है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया। जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। जो मैंने तुझे ज्ञान, मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये तीन मंत्र का एक जाप बन जाता है। ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा। इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का, अधिकारी संत से प्राप्त लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोने लग गया बैठ के। परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत। तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं। ये जो मंत्र आप बता रहे हो, सतनाम और ये सारनाम, ये तीन मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का जो है ना वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा, तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे।
यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो, यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेजेगा, उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूंगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूं। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार शब्द की तो बार ना जाई।